नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा तस्वीरें देश विदेश की लेकर हाजिर हूँ कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। आज है 10 जून 2021। आज हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यदि आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन न किए हो तो कर लीजिए। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्विट्जरलैंड होगा यूरोप का वो पहला देश जो लगाएगा कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी सिजेंटा और जर्मनी की बेयर और बीएएसएफ बड़े पैमाने पर कृत्रिम कीटनाशक तैयार कर रही हैं। इसे देखते हुए स्विट्जरलैंड ने बड़ा फैसला लिया। स्विट्जरलैंड यूरोप का वो पहला देश होगा जो कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि विश्व में सबसे पहले भूटान कृत्रिम कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा चुका है। स्विट्जरलैंड में 13 जून को इस संबंध में जनमत संग्रह भी किया जाएगा। चलिए अगली न्यूज हम देखते हैं। कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड से अधिक बन रही है एंटीबॉडी, नए अध्ययन में हुआ खुलासा। देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे मेगा वैक्सीन नेशन अभियान में इस समय प्रमुख रूप से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों में दोनों वैक्सीन में से अधिक प्रभावी वैक्सीन को लेकर भी संदेह है। इस बीच एक ताज़ा अध्ययन में दावा किया गया है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड लेने वालों के शरीर में अधिक एंटीबॉडी विकसित हुई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। कौन कौन से खिलाड़ी मई के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए हुए हैं नामित। आईसीसी ने मई महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के दावेदारों की घोषणा की है, जिसमें पाकिस्तानी पेसर हसन अली, श्रीलंकाई स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा और बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज जो है मुशफिकुर रहमान शामिल है। मई में मुशफिकुर ने 237 वनडे रन बनाए, जबकि प्रवीण 33 वर्षों में टेस्ट डेब्यू की दोनों पारियों में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। छेत्री ने मेसी को पछाड़ा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे सक्रिय खिलाड़ी बने। बांग्लादेश के खिलाफ 2 गोल करने वाले भारतीय कप्तान सुनील छेत्री 74 गोल के साथ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पछाड़कर सक्रिय फुटबॉलर द्वारा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। 36 वर्षीय छेत्री अब सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पीछे है। छेत्री सर्वाधिक गोल की सर्वकालिक सूची में 11वें पायदान पर पहुंच गए हैं। चलिए अगली। कश्मीर का वेयान बना सभी वयस्कों का कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा का वेयान
वयस्क आबादी का कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया। अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने वेयान के सभी वयस्कों को टीका लगाने में कड़ी मेहनत की। एक अधिकारी ने बताया कि गांव पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल एक अंतर सरकारी संगठन है जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बल के समन्वय में मदद करता है। प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी) की मेजबानी की जाती है। यह उनके राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को अन्य देशों और सामान्य सचिवालय से जोड़ता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में देखते हैं। सीबीआई को भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के लियो में है। इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला पहला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है। अगली न्यूज़ देखते हैं हम। बायजू द्वारा 7,000 करोड़ में आकाश एजुकेशन सर्विसेज के अधिग्रहण को सीसीआई की मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने वाले स्टार्टअप बायजू द्वारा आकाश एजुकेशन सर्विसेज के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। बायजू ने अप्रैल में $1 अरब के इस अधिग्रहण की घोषणा की थी। ब्लैकस्टोन ग्रुप समर्थित आकाश एजुकेशन सर्विसेज आकाश इंस्टीट्यूट चलाता है और इसके देश भर में 200 से अधिक सेंटर है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में तुर्की के सी ऑफ मार्मारा, जो काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, में सी नॉट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा गया है। इस देश में पहली बार वर्ष 2007 में ही सी नॉट का प्रकोप दर्ज किया गया था। अगली न्यूज़ देखते हैं। भारतीय नौसेना को जुलाई में 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर सौंपेगा अमेरिका। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारतीय नौसेना को जुलाई में 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप सौंपेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार ने पिछले वर्ष अमेरिकी सरकार से करीब 16,000 करोड़ की लागत में 24 हेलीकॉप्टर खरीदने का समझौता किया था। MH-60 जो है हेलीकॉप्टर युद्धपोतों, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स से परिचालन करने में सक्षम है। अगली न्यूज़ देखते हैं। विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को पूरी दुनिया में विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस महासागरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था।
महासागरों को पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। जीव मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और भोजन दवा का एक प्रमुख स्रोत है। विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम है जो है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है, यह सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक की अगुवाई में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो वर्ष 2021 से 2030 तक चलेगा। अगली न्यूज़ देखते हैं। सीमाओं से परे मदद। सशस्त्र बलों ने संकट में पड़ने वाले देशों को मदद का हाथ बढ़ाया। भारतीय नौसेना ने 2020 से 21 के दौरान 8 राहत मिशन शुरू किए। 8 राहत मिशन में 3 देखिए जो इम्पोर्टेंट रहे हैं। वंदे भारत मिशन के तहत जो है ईरान, श्रीलंका, मालदीव में फंसे भारतीयों को निकालने के अलावा भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने 5 देशों को दवाओं और डॉक्टरों सहित 19 चिकित्सा राहत प्रदान की। आईएनएस एरावत ने प्राकृतिक आपदाओं से सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को 270 मीट्रिक टन भोजन संबंधी सहायता प्रदान की। भारतीय तटरक्षक ने श्रीलंका के तट को बड़े तेल रिसाव से बचाने के लिए बचाव अभियान का नेतृत्व किया। अगली न्यूज़ देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 FS अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका प्रशासनिक मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसके जो है कार्य हैं खाद्य सुरक्षा के मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने हेतु नियम कानून बनाना, खाद्य व्यवसायों के लिए FSAI खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और प्रमाणन प्रदान करना, खाद्य व्यवसायों में प्रयोगशालाओं के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देश निर्धारित करना, नीतियां बनाने में सरकार को सुझाव देना, खाद्य उत्पादों में संदूषकों के संबंध में डेटा एकत्र करना, उभरते जोखिमों की पहचान करना और एक त्वरित चेतावनी प्रणाली की शुरुआत करना। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। G7 कॉरपोरेट टैक्स समझौता। हाल ही में G7 वित्त मंत्रियों द्वारा एक नए वैश्विक कॉरपोरेट कर समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्देश्य जो है कर परिहार रोकना और इसके लिए नए समझौतों के अनुसार कंपनियों को उन देशों में करों का भुगतान करना होगा जहां से व्यापार करती हैं। इस समझौते के तहत सभी देशों को परस्पर एक दूसरे के खिलाफ करों में कटौती करने से बचने हेतु वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स दर को 15% रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। न्यूनतम टैक्स दर को एप्पल, अल्फाबेट और फेसबुक जैसे डिजिटल दिग्गजों सहित विश्व की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों द्वारा प्रभावी कर दरों का पारगमन किए जाने का हल निकालने हेतु तैयार किया गया है। ये कंपनियां आमतौर पर विश्व के प्रमुख बाजारों से अर्जित लाभों को आयरलैंड या कैरिबियाई देशों जैसे कि निम्न टैक्स वाले देशों में भेजने के लिए सहायक कंपनियों के जटिल
जाल का सहारा लेती हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा खबरों में थी, तो इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्शक, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं और इस प्रकार यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाली संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है। महासभा द्वारा इसके अध्यक्ष का 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रतिवर्ष चुनाव किया जाता है। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय लेने जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भांति महासभा के पास कोई बाध्यकारी वोट या वीटो शक्तियां नहीं होती है। अगली न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक अस्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है। भारत में एशिया प्रशांत श्रेणी से अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका गठन 26 जून 1946 को हुआ। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके 54 सदस्य देश हैं जिन्हें 3 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। यह आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्रमुख फोरम है। इसके अलावा यह नीति निर्माण के लिए भी अपनी राय देता है। अगली न्यूज़ देखते हैं। तुर्की में सी स्नॉट का प्रकोप जो है, ये न्यूज़ हम अभी पीछे देखे हैं। फिर से देख लेते हैं। काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मरमारा सागर से सी स्नॉट का सबसे बड़ा प्रकोप देखा जा रहा है। इस चिपचिपे पदार्थ को निकटवर्ती काले सागर और एजियन सागर में भी देखा गया है। सी स्नॉट क्या है? यह धूसर या हरे रंग की कीचड़ पंख की एक चिपचिपी परत होती है जिसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंच सकता है। यह शैवालों के पोषक तत्वों की अति प्रचुरता हो जाने पर निर्मित होती है। शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता का कारण मुख्यतः वैश्विक ऊष्मन, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निर्मोचन आदि की वजह से होने वाला गर्म मौसम होता है। अगली न्यूज़ देखते हैं। इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव IDDI यह सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है जो न्यून कार्बन औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहन करने के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रीय सरकारों के सहयोग से
IDDI कार्बन आकलन को मानकीकृत करने, महत्वाकांक्षी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के खरीद लक्ष्यों को स्थापित करने, न्यून कार्बन उत्पादन विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योग के दिशा निर्देशों को डिजाइन करने के लिए काम करता है। UNIDO संयुक्त राष्ट्र विकास औद्योगिक संगठन द्वारा समन्वित IDDI का नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम और भारत द्वारा किया जाता है। रेस टू जीरो अभियान। रेस टू जीरो अभियान क्या है? रेस टू जीरो संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक अभियान है जिसमें गैर राज्यीय संस्थाओं को शामिल किया गया है। यह वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को आधा करने और एक स्वच्छ जीरो कार्बन वाले विश्व के निर्माण हेतु कठोर और तत्काल कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। रेस टू जीरो अभियान जो है कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज।